Today we are going to talk about मैकमहन लाइन। नहीं, हम विंस मैकमहन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मैकमहन लाइन की, जो इंडिया और चाइना को इस रीजन में सेपरेट करता है। इस लाइन के एक तरफ है हमारा अरुणाचल प्रदेश, तो दूसरी तरफ है चाइना का वो पार्ट जो कभी तिब्बत हुआ करता था। ये लाइन 890 किलोमीटर लंबी है, जो भूटान से लेकर म्यांमार तक एक्सटेंड करती है। बट हम इस लाइन की बात कर क्यों रहे हैं? इस लाइन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले चाइना के कुछ सोल्जर्स ने जबरदस्ती इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की। वो लाइन क्रॉस कर भी जाते, बट इंडियन सोल्जर्स ने बहुत ही बहादुरी से उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। यह घटना अरुणाचल के तवांग रीजन की है, जहां चाइनीज सोल्जर्स ने इंडिया में घुसपैठ करने की कोशिश की। तवांग भूटान के ईस्ट में लाई करता है और इंडिया का ही पार्ट है। कुछ साल पहले ऐसी ही एक घटना डोकलाम में हुई थी, जो ठीक इसी भूटान के वेस्ट में लाई करता है। यानी पिछले 5 सालों में 2 इंसिडेंट्स, एक बार भूटान के वेस्ट से डोकलाम में, तो दूसरी बार भूटान के ही ईस्ट से तवांग में चाइना ने इंडिया में इंटर करने की कोशिश की। और अगर यह चीज 2 बार हो चुकी है तो हो सकता है कि निकट भविष्य में ऐसा फिर से हो। बट चाइना ऐसा करता क्यों है? आखिर चाइना मैकमहन लाइन को क्रॉस करने की कोशिश क्यों करता है? आखिर ये मैकमहन लाइन डिस्प्यूट है क्या, जो इंडिया और चाइना के बीच विवाद का एक कारण बना हुआ है? इस मैकमहन लाइन को समझने से पहले आपको LAC समझना पड़ेगा। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC वो लाइन है जो करेंटली इंडिया को चाइना से सेपरेट करता है। ये लाइन लद्दाख से निकलकर अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंड करता है। इस लाइन के 3 पार्ट्स हैं, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। लद्दाख वाला पार्ट जो इंडिया को अक्साई चीन से अलग करता है, इसे बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। इसके ठीक नीचे लाई करता है मिडिल सेक्टर, जो सबसे लीस्ट डिस्प्यूटेड है, और यहां से शुरू होता है ईस्टर्न सेक्टर, जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को चाइना से अलग करता है। इसी ईस्टर्न सेक्टर वाली लाइन को बोलते हैं मैकमहन लाइन, जो 1914 में ड्रॉ करी गई थी। उस वक्त ड्रॉ करी गई थी जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था और तिब्बत एक आजाद मुल्क हुआ करता था। 1914 में अंग्रेजों ने तिब्बत के साथ एक एग्रीमेंट करा, जिसे कहते हैं शिमला एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में दोनों साइड्स ने इसी मैकमहन लाइन को अपने बीच ऑफिशियल बाउंड्री माना। अब लाइन तो बन गई, एग्रीमेंट भी हो गया, बट प्रॉब्लम शुरू हुई 1950s में, जब चाइना ने जबरदस्ती तिब्बत को ही कैप्चर कर लिया। और तिब्बत हथियाने के तुरंत बाद चाइना ने कहा कि वो इस मैकमहन लाइन को नहीं मानता, वो इसे अपने ऑफिशियल बाउंड्री मानता ही नहीं। लेकिन क्यों? आखिर क्यों नहीं मानता? चाइना ने इसके 3 कारण बताए। पहला ये कि ये लाइन उससे पूछकर ड्रॉ नहीं करी गई थी, उसे बिना बताए ड्रॉ करा गया। दूसरा, ये जो रीजन है जिसे हम अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, इसे चाइना तिब्बत का ही साउदर्न पार्ट मानता है और कहता है कि जब पूरा तिब्बत उसका है तो ये साउथ तिब्बत वाला पार्ट भी उसका ही होना चाहिए। तीसरा, ये जो तवांग है जहां चाइना ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, ये इंडिया में तो लाइक करता है, बट हिस्टोरिकली तिब्बत से ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि यहां पर 6ठे दलाई लामा का जन्म हुआ था। दलाई लामा यानी वो जिसे तिब्बत के लोग अपना धर्म गुरु मानते हैं। प्लस यहां एक मोनास्ट्री भी है जो तिब्बतन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है। अब चाइना कहता है कि क्योंकि तवांग तिब्बत से ज्यादा कनेक्टेड है, इसलिए यह तिब्बत का पार्ट होना चाहिए, और क्योंकि उसने पूरा तिब्बत कैप्चर कर रखा है, इसलिए तवांग पर भी उसका ही अधिकार होना चाहिए। बट ये क्लेम्स थे चाइना के, जिसे आप सुन रहे हैं। मजा तब आएगा जब आप इन्हीं क्लेम्स पर इंडिया का स्टैंड सुनोगे। पहला क्लेम था कि ये लाइन उनसे पूछकर ड्रॉ नहीं करी गई थी, उन्हें बिना बताए ड्रॉ करी गई थी। जब ये लाइन ड्रॉ हुई थी 1914 में, उस वक्त तिब्बत एक आजाद मुल्क था, चाइना का पार्ट नहीं था।
और जब चाइना का पार्ट नहीं था तब लाइन बनाने से पहले कोई उनसे पूछता क्यों? जब लाइन बनी थी तब तिब्बत के सहमति से बनी थी, तिब्बत ने एग्रीमेंट करा था और इसे ही अपनी ऑफिशियल बाउंड्री रिकॉग्नाइज भी करा था। इसलिए आज भी इसे ही ऑफिशियल बाउंड्री रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। बट चाइना कहता है कि नहीं, तिब्बत तो शुरू से ही उसका पार्ट था और जब तिब्बत चाइना का पार्ट था तो उसके किसी भी ऑफिशियल बाउंड्री पर फैसला चाइना करेगा, तिब्बत नहीं। इसलिए वो इस मैकमहल लाइन को अपनी ऑफिशियल बाउंड्री नहीं मानता और इस पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम ठोकता है। बट क्या सच में अरुणाचल प्रदेश चाइना का है या फिर चाइना इसे जबरदस्ती हथियाना चाहता है? चाइना जानता है कि अगर उसने कभी इंडिया पर अटैक किया या अटैक करने की कोशिश की तो जवाब में इंडिया भी रिटेलिएट करेगा और ऐसे में अरुणाचल प्रदेश ही वो रीजन है जहां से चाइना के मेनलैंड को टारगेट किया जा सकता है। एक ऐसी जगह टारगेट किया जा सकता है जहां चाइना को सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी। इसलिए चाइना किसी भी सूरत हाल में इस पूरे रीजन को सिक्योर करना चाहता है ताकि उसका मेन लैंड सेफ रह सके। बट प्रॉब्लम तब हो गई जब इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि वो इस लाइन के नजदीक, इस बॉर्डर के नजदीक एक हाईवे बनाने जा रहे हैं जो ठीक इस लाइन के पैरेलल बनेगी। मागो से निकलकर तवांग होते हुए म्यांमार के नजदीक विजयनगर तक ये इंडिया की कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे इस पूरे रीजन में अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करना इंडियन आर्मी के लिए और भी आसान होगा। जैसे जैसे ये हाईवे बनेगा वैसे वैसे चाइना पर खतरा बढ़ेगा, क्योंकि अरुणाचल के उस पॉइंट तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा जिस पॉइंट से चाइना के मेनलैंड को टारगेट किया जा सकता है। प्लस इस हाईवे के बनते ही इस पूरे बॉर्डर पर आप अपनी निगरानी और भी मजबूत कर सकते हैं, जिससे किसी भी तरह की घुसपैठ कर पाना वोंट बी इजी फॉर चाइना। इसलिए इस प्रोजेक्ट के अनाउंस होते ही चाइना ने घुसपैठ करने की कोशिश की और यह साफ बता दिया कि वो ऐसे किसी भी कंस्ट्रक्शन के सख्त खिलाफ है जिससे उसकी मेनलैंड की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही हो। बट एक प्रॉब्लम अभी भी है, अगर हमने ये प्रोजेक्ट बना भी लिया, अगर ये हाईवे बन भी गया, फिर भी चाइना हमें यहां तक पहुंचने से रोक सकता है, क्योंकि इस हाईवे तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता गुजरता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, एक 25 किलोमीटर पतले रास्ते से, जिसके एक तरफ नेपाल है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में जाना हो तो उसका एकमात्र रास्ता गुजरता है इसी पतले से रास्ते से, जिसे चिकन्स नेक भी कहते हैं। जरा सोचो, अगर किसी दिन ये गर्दन टूटी, यानी अगर किसी दिन ये रास्ता ब्लॉक हुआ, तो आप अपने ही नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट से कनेक्टिविटी लूज कर जाओगे। ऐसे में ना सिर्फ तवांग, ना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, बल्कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपके कंट्रोल से बाहर होगा। यही वो कारण है जिसके चलते चाइना ने कुछ साल पहले डोकलाम में एंट्री मारी थी, क्योंकि ये डोकलाम इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से काफी नजदीक है, जिसके चलते यहां से इस पर अटैक करना काफी आसान हो जाता। चाइना ने भूटान को ऑफर भी करा था कि वो यहां की जमीन उससे स्वैप कर ले, डोकलाम की जमीन उसे दे दे और इतनी ही जमीन कहीं और ले ले, क्योंकि चाइना जानता है कि डोकलाम पर बैठने का सीधा मतलब है कि एक हाथ इस चिकन नेक के नजदीक होना। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि अगर ये कॉरिडोर इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर हम ये हाईवे यहां क्यों बना रहे हैं, अपना फोकस यहां पर क्यों नहीं रख रहे हैं सर। इंडिया भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि वो अपने 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एक पतले से रास्ते के भरोसे कतई नहीं छोड़ सकता। इसलिए इंडिया ने इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला है और वो सॉल्यूशन है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट इंडिया के कोलकाता को बे ऑफ बंगाल के रास्ते म्यांमार के सीतवे पोर्ट से कनेक्ट करता है, वो पोर्ट जिसे इंडिया ने ही बनाया है।
उसके बाद आप कालादान नदी के रास्ते म्यांमार के पलेटवा आइलैंड तक पहुंचते हो, जहां से रोड के रास्ते आपकी एंट्री फिर से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो जाती है। इस प्रोजेक्ट के बनते ही इंडिया के पास नॉर्थ ईस्ट जाने का एक ऑल्टरनेट रास्ता होगा, जो इस पतले से कॉरिडोर पर हमारी डिपेंडेंसी को कम कर देगा। विच मीन्स कि अगर यह रास्ता कभी ब्लॉक हो भी गया, फिर भी हमारे पास एक ऑल्टरनेट रूट होगा जिससे हम अपने नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच सकते हैं। मतलब अब हमारे पास दोनों ऑप्शंस होंगे। अगर चाइना सामने से अटैक करता है तो हमारे पास एक हाईवे है जिससे हम इस पूरे बॉर्डर के अलोंग अपनी आर्मी को खड़ी कर सकते हैं, और अगर चाइना हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करता है तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट रूट भी है जिससे हम अपनी आर्मी को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भेज सकते हैं। बट एक समस्या अभी भी है। हमने ये तो देख लिया कि हमने बॉर्डर के इस तरफ क्या कर रखा है या फिर क्या करने वाले, बट बॉर्डर की उस तरफ चाइना भी तो है और उसने भी तो कुछ करा होगा। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर चाइना इस रास्ते हम पर अटैक करता है तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी और उस अटैक को करने के लिए चाइना कितना प्रिपेयर्ड है।